गर्दन का दर्द पट्टों के खिंचाव की वजह से भी हो सकता है, अगर मोड़ों का मसला हो तब भी हो सकता है, अगर किसी गलत पोस्चर में बैठे हों या लेटे हों तो फिर भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इदरीस अहमद है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से की, उसके बाद स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। आज हम गर्दन में दर्द और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ नेक पेन? गर्दन में दर्द क्या होता है? अगर आपको नेक की बैक साइड पे दर्द हो रहा है और आपको मूवमेंट में या हरकत में मुश्किल हो रही है तो उसको हम गर्दन की दर्द कहते हैं। गर्दन की दर्द की क्या वजूहात हैं? गर्दन का दर्द पट्टों के खिंचाव की वजह से भी हो सकता है, अगर मोड़ों का मसला हो तब भी हो सकता है, अगर किसी गलत पोस्चर में बैठे हों या लेटे हों तो फिर भी हो सकता है। अच्छा, इसमें कैसे हमें पता लगेगा कि हमें पट्टों का मसला है या हमारे गर्दन के मोड़ों का मसला है? तो इसमें अगर हमारे जो है एक साइड पे मूवमेंट या दूसरी साइड पे मूवमेंट करते हुए या नेक को ऊपर नीचे करते हुए हमें खिंचाव महसूस हो रहा है और उसकी वजह से दर्द है तो हमें पट्टों का खिंचाव होता है या स्पैज़म होता है। अगर हमारी गर्दन बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही और पेन रेडिएट कर रही है बाजुओं की तरफ या कंधों की तरफ तो हमें मोड़ों का मसला हो सकता है। गर्दन का दर्द किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है? तो इसमें मैं बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे वो लोग जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं और रॉन्ग पोस्चर में बैठ के लैपटॉप यूज़ करते हैं या लेट के मोबाइल यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं या जिनको डीजनरेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं एज के साथ, उन लोगों में गर्दन का दर्द ज़्यादा होता है। हमारी रोज़मर्रा की आदत किस तरीके से गर्दन के दर्द को मुतासिर करती है? तो मैं बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा गर्दन की दर्द पोस्चर रिलेटेड होती है। हम किस तरीके से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, या अगर स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं तो बुक की किस तरीके से वो रीडिंग कर रहे हैं, गर्दन को ज़्यादा झुका के बुक को रीड कर रहे हैं, या फिर हमारा सोने का पोस्चर कि हम ज़्यादा थिक पिलो तो नहीं ले रहे, करवट लेते हुए एक तरफ गर्दन झुकी तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें हमारी आदत बन जाती हैं और ये गर्दन के दर्द की वजह बनती हैं। हाउ डज़ आवर स्लीपिंग पोजीशन इफ़ेक्ट नेक पेन? अब जिस तरीके से हम सोते हैं वो हमारे गर्दन की दर्द को बढ़ा सकता है या शुरू करवा सकता है। अगर हम ज़्यादा थिक पिलो लेते हैं तो उससे गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है और पीछे से नर्व्स के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकती है। अगर हम करवट में लेटते हैं तब हमारा पिलो ज़्यादा थिक होगा तो दूसरी साइड पर प्रेशर पड़ेगा, या हम पिलो नहीं लेते तो एक तरफ गर्दन झुक जाएगी। जिस तरफ गर्दन झुकी हुई होगी वहाँ पे मोहरों का दबाव ज़्यादा होगा, नर्व्स पे प्रेशर पड़ेगा तो गर्दन में दर्द स्टार्ट हो सकती है। हाउ कैन वी प्रिवेंट नेक पेन? नेक पेन से कैसे बचा जा सकता है? अगर हम अपना पोस्चर जो है वो ठीक रखें, मोबाइल यूज़ करते हुए, लैपटॉप यूज़ करते हुए, पढ़ते हुए या सोते हुए, तो उससे हम नेक पेन से बच सकते हैं। क्या गर्दन के दर्द में मसाज या एक्सरसाइज मुअस्सर हैं? इसमें अगर गर्दन का दर्द पट्टों के अकड़ाव की वजह से है तो फिर मसाज इफ़ेक्ट करता है, दर्द कम हो जाती है। लेकिन अगर पट्टों का अकड़ाव नहीं, सिर्फ मोहरों का मसला है तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे मसल्स और आपकी जो मोहरें हैं यानी कि वर्टिब्रास हैं वो स्टेबल हो जाएं, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। व्हाट आर सम नेक पेन ट्रीटमेंट्स? गर्दन की ट्रीटमेंट के लिए क्या मेथड्स होते हैं? अगर पट्टों का खिंचाव है या मोड़ों का मसला है तो हम इसको फिज़ियोथेरेपी से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर डिस्क स्लिप है, हर्निएशन है और कंप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे और नर्व्स पे तो हमें इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। नेक पेन या गर्दन के दर्द की तशख़ीस और इलाज के लिए आप किस डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं? इसमें आप फिज़ियोथेरेपिस्ट से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से या न्यूरोफिजिशियन से रब्ता कर सकते हैं।
اپنی گردن کی تشخیص اور علاج کے لیے. ہیلتھ وائر از اے بیسٹ وے ٹو کنیکٹ ٹو recognized and best doctors in Pakistan. If you want to connect with me, you can use the Health Wire.